वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिक्शनरी। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने देखा था कि डिक्शनरी क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है, उसमें की वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है ना, उसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसे ट्रैवर्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं और उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आज हम देखते हैं ट्रैवर्सिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी, मतलब किसी डिक्शनरी में एलिमेंट्स को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। मैंने एज अ एग्जाम्पल लिखाया वी कैन एक्सेस ईच आइटम इन डिक्शनरी ट्रैवर्सर फॉर द लूप, मतलब लूप की हेल्प से आप किसी भी डिक्शनरी के ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई 1 जिसमें मोहन 95, राम 89, सोहेल 92 और संगीता 85 है। अब पहली मेथड है कि फॉर की, पहले की ले ले और फिर डिक्शनरी की ले। तो की में क्या आ गया, मोहन, नेम, सोहिल और संगीता और उसकी की। अब सेकंड मेथड्स क्या है, तो सेकंड मेथड में किसी भी आइटम में भी हम इस तरीके से की वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब ट्रैवर्सिंग करवा सकते हैं। जैसे मोहन 95, राम 89, संगीता 85। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी क्या होती है बच्चों, ट्रैवर्सिंग होती है किसी भी एलिमेंट्स की। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल समझाया, आप चाहे तो बुक का भी एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट क्रिएट अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं कर रही थी स्टूडेंट, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, पर फिर भी मैंने एज ए की वैल्यू के रूप में इसे क्या करा, क्रिएट करा। जैसे यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी इन कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू करली ब्रेसेस इज सेपरेट एसोसिएट बाय वैल्यू ऑफ कॉलन। कॉलन की तरह हम इसमें काम कर सकते हैं। जैसे डी नम, तो DOB एज कितनी है 25, जॉब क्या है, डेव, सिटी क्या है, न्यूयॉर्क। ये एग्जाम्पल मैंने आपको भी फिलहाल पहले भी दिया है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें है ना द डिस्क्रिट कंस्ट्रक्टर, मतलब किसी डिक्शनरी को एज अ कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन कन्वर्ट टू वैल्यू सीक्वेंस इनटू अ डिक्शनरी विथ पाइथन डेक्स constructor. The first item on each frequency is used to the key and second value. तो create a dictionary with a last 2 items, है ना। जैसे LE name, DOB एज 25, जॉब। ये अब डी से हम इस तरीके को भी इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और प्रिंट में डी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। मतलब ऐसा हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑपरेशन ऑन डिक्शनरी। डिक्शनरी में कौन कौन से तरह के क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। अब बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंग शायद पहले फंक्शंस दे रखे हैं, फिर ऑपरेशंस दे रखे हैं, है ना। तो कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, बट आप सारे टॉपिक्स को देखेंगे तो आपकी पूरी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी को किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, है ना। जैसे पहले क्रिएट करना, तो देखिए A1 को 0 दिया, 2 को 2 दिया, प्रिंट कर दिया, 1 0 को ले लिया, जो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते। देन असाइनिंग अन एलिमेंट, आप एलिमेंट को किस तरीके से क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते। जैसे A इज इक्वल टू 1 ऑन, A इज इक्वल्स टू 0, की वैल्यू, मतलब एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट होता है बच्चों आपका अपडेट, मतलब A1, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, जब A को हमने 1 दिया, स्मॉल लेटर्स में दिया था, तो उसे कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं। किसी एलिमेंट को ऐड करना न्यू की वैल्यू में, तो हमने यहाँ पहले 2 था, अब हमने थर्ड एलिमेंट्स को क्या कर दिया,
यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है मेंबरशिप, है ना, रिटर्न द ट्रू की ना पेरेंट, किसी भी पेरेंट की में ट्रू को रिटर्न करता है। जैसे 1 है तो ये ट्रू है, लेकिन ना 3 पेरेंट की है क्या, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स। तो इस तरीके से कुछ बच्चों क्या होते हैं, इस ऑपरेशंस के फंक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल और इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ बताएं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल में भी इस तरीके के शॉर्टली डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1-1, 2-2 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्या है, मेथड्स इन डिक्शनरी। डिक्शनरी की कौन कौन सी क्या होती है, मेथड्स होती है। तो देखिए मेथड्स इन डिक्शनरी में क्या है। तो देखिए डिक्शनरी की कुछ मेथड्स होती है, जैसे मैंने एक मेथड बताई ए कॉपी, है ना, ये क्या करती है, इट रिटर्न कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। हेयर कॉपी डिक्शनरी गेटवे स्टार्टेड इन बी, मतलब किसी भी डिक्शनरी की क्या करती है, कॉपी हमें क्या करती है, सेंड करती है। जैसे ए लिखा 1 2 3, अब बी डॉट ए, मतलब एक और कॉपी बना दी ए की, जो कौन सा वेरिएबल होल्ड करेगा, तो राइट, जो बी नाम का वेरिएबल क्या करेगा बच्चों, होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बताएं। नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स क्या है, तो ए में कौन सा आइटम्स है उसको किस तरीके से डिफाइन करना है ना, क्या लिखा है, रिटर्न अ न्यू व्यू ऑफ द डिक्शनरी आइटम्स। ये नए डिक्शनरी आइटम को क्या करता है, ऐड करता है। नेक्स्ट है बच्चों इसका क्या, नेक्स्ट है कीज। कीज क्या होती है, इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ की इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक लिस्ट के थ्रू डेटा को क्या करती है, क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, वैल्यूज। तो ए इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो 1 2 3, इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अ वैल्यू। किसी भी वैल्यू को, डिस्प्ले की वैल्यू को, लिस्ट को क्या करती है, रिटर्न करती है। नेक्स्ट है पॉप कीज, ए डॉट पॉप 3, प्रिंट ए 1 और 2, रिमूव द एलिमेंट विथ की इन, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। एलिमेंट्स की वैल्यू को क्या करती है, रिमूव करती है, और नई वैल्यू को भी रिटर्न करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो बच्चों ये क्या है, आपकी कुछ मेथड्स होती है किसकी, डिक्शनरी की। और भी मेथड्स इसमें डिक्शनरी की होती है, जो कि अब हम देखते हैं। नेक्स्ट कुछ मेथड्स और होती है, तो मेथड्स में देखिए कौन कौन सी होती है बच्चों। तो सेट डिफॉल्ट मेथड, है ना, सेट डिफॉल्ट की वैल्यू, इफ की इज द डिक्शनरी रिटर्न इन अ वैल्यू, इट की इज नॉट प्रेजेंट, इंसर्ट की विद द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी एंड रिटर्न द डिक्शनरी। मतलब किसी भी सेट डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करती है, सेट करती है। नेक्स्ट है अपडेट, किसी डिक्शनरी को क्या करती है, अपडेट करती है ना। देन क्या है बच्चों, फॉर्म्स की, इट क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ की वैल्यू। की वैल्यू में भी मेथड्स के डिक्शनरी को क्या करती है, ये क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्या है लेन, इट रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट, किसी डिक्शनरी की में कितनी लिस्ट की लेंथ है ये बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्लियर। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को क्या करती है, रिमूव करती है। अब क्या है डेल, इट विल डिलीट द एंटर द डिक्शनरी। जो भी डिक्शनरी होती है उसे क्या करती है, डिलीट करती है। अब बच्चों जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कंप्यूटर में चीज़ें टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है, तो बहुत सारी मेथड्स तो मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दी। और भी कुछ मेथड्स आपकी बुक में हैं, आप चाहें तो वो मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, गेट्स, क्लियर, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम्स, फ्रॉम कीज, अपडेट्स, है ना। इसकी और दो 3 मेथड्स भी बुक में दी है, हमने हर मेथड्स की एक की यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इन बिल्ड फंक्शन इन अ डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। क्या बोले, अगर फंक्शन इज अ produce that can be applied on constructor to a get value। वैल्यू के थ्रू भी हम फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह के फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चले देखें। मेथड, डिस्क्रिप्शन और लेंथ।
एग्जाम्पल, पहला फंक्शन होता है बच्चों लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द लेंथ और नंबर ऑफ की पेयर ऑफ डिक्शनरी आस्क इन आर्ग्यूमेंट। किस तरीके से हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर लेंथ को रिटर्न कर सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, लेन फंक्शन। नेक्स्ट होता है डेल, डिलीट द आइटम टू द गिवन की, है ना, किसी की यूज़ से किसी आइटम को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये भी हम किसके साथ कर सकते हैं, बिल्ड इन फंक्शन के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिक्ट फंक्शन। ये क्या करता है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस की वैल्यू, किसी सीक्वेंस की वैल्यू में इसका यूज़ किया जाता है। कीज रिटर्न द लिस्ट ऑफ द कीज, किसी की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अ वैल्यू इन द डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी में वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट है आइटम्स, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर, किसी भी आइटम में लिस्ट को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो यहाँ मैंने इसे एज अ एग्जाम्पल भी दिया है, आप चाहें तो आपकी बुक के एग्जाम्पल को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और मेथड्स को, जैसे क्या होती है गेट मेथड, रिटर्न द वैल्यू करस्पॉन्डिंग की पास ऑन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट की मेथड को क्या रिटर्न भी करती है। देन अपडेट, अपडेट नाम से ही क्लियर है, किसी वैल्यू की डिक्शनरी या फिर किसी एलिमेंट को अपडेट करती है। देन क्या होता है बच्चों, क्लियर, ये क्या करती है, क्लियर करती है किसी भी आइटम और डिक्शनरी को। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एज अ एग्जाम्पल और डिक्शनरी आपको सारे मेथड्स बताएं। कुछ और मेथड्स चाहें तो आप बुक में से भी ले सकते हैं, ताकि आपको इजीली इन चीज़ों के बारे में समझ में आए, जैसे कीज़ है, वैल्यूज़ है, आइटम है, गेट है, क्लियर है और कॉपीज़, ये सारी भी मेथड्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि ड्रॉ में से, जैसे ये डिक्शनरी है और ये लिस्ट है। तो डिक्शनरी में क्या होती है बच्चों, की वैल्यू जो हम पढ़कर आए हैं, जैसे ए बी जे सी, तो ब्यूटी, जॉय और कंप्यूटिंग। और लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्ट होता है, इंडेक्शन होता है और उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस मैंने एज अ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या करा, बताया कि एक में की वैल्यू होती है और एक में इंडेक्सिंग होती है और उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो क्या लिखा, लिस्ट इज अ कलेक्शन इन इंडेक्सिंग वैल्यू पेयर इज अरे इन सी, और डिक्शनरी इज अ हैज्ड स्ट्रक्चर की और वैल्यू। मतलब जो लिस्ट होती है वो इंडेक्सिंग रखती है, स्ट्रक्चर क्या रखता है, की वैल्यू। लिस्ट इज क्रिएटेड प्लेस इन अ सेपरेटेड कॉमा, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट और सेपरेटेड कॉमा का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ये कर्ली ब्रेसेस और की वैल्यू का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इंडिकेट द लिस्ट आर टारगेटेड शेयर फ्रॉम ज़ीरो, ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। डिक्शनरी डेटा, ये डेटा टाइप्स की वैल्यू से स्टार्ट होती है। द एलिमेंट्स आर एक्सेसिंग वाइज इंडेक्टेड, मतलब इंडेक्सिंग एलिमेंट से स्टार्ट होती है और ये की वैल्यू से स्टार्ट होती है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इंटर आर मेंटेन्ड, इसमें जो भी ऑर्डर होता है वो मैनिपुलेटेड, मेंटेन होता है। इसमें ऑर्डर जो होता है ग्राइडेंट होता है, एज अ मैनिपुलेशन आइटम नहीं होता। तो इसमें मैंने यहाँ पे 4 to 5 आपको इंडेक्स सॉरी स्टूडेंट डिफरेंस बताए हैं, है ना। कुछ और डिफरेंस के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। जैसे एक डिफरेंस मैंने यहाँ आपको तीनों में डिफरेंस बताया, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, है ना। क्या है, तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है और ये भी म्यूटेबल है। लिस्ट आर डायनेमिक है, ये फिक्स्ड होती है, और ये क्या होती है, इम्यूटेबल टाइप होती है। ठीक है, लिस्ट आर इन क्लोज ब्रैकेट के साथ क्लोज होती है, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स के साथ होती है और ये कर्ली ब्रैकेट के साथ होती है। ये होमोजीनियस होती है, ये हेट्रोजीनियस होती है और ये भी होमोजीनियस होती है। इसका एग्जाम्पल है 10, 12, 15, है ना। मैंने एज अ लिस्ट बनाई, यहाँ पे हमने ट्रिपल बनाया इस तरीके से वर्ड में, और ये हमारी क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, ये क्या करती है, एक्सेस करती है, जैसे प्रिंट लिस्ट 0, ये वर्ड 0
और ये एज अ डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करती है। कैन कंटेनिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को कंटेन करती है। कैन कंटेनिंग डुप्लीकेट एलिमेंट फास्टर कंपेयर एज अ लिस्ट, ये लिस्ट से ज़्यादा डुप्लीकेट एलिमेंट्स को क्या करती है, कंपेयर करती है। उसके बाद कैन नॉट कंटेनिंग डुप्लीकेट एलिमेंट बट द डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को तो नहीं रखती है बट वैल्यू को स्टोर करती है। नेक्स्ट है स्केलिंग कैन बी डन, इसमें स्केलिंग होती है, इसमें नहीं होती है, और इसमें भी नहीं, मतलब इस दोनों में सॉरी लिस्ट और टपल में होती है बट डिक्शनरी में नहीं होती। ठीक है, अब हम और इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में यूजेस को अगर एज अ डिफरेंस में देखें तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे यूजेस में लिस्ट इज़ यूज इफ़ द कलेक्शन ऑफ डेटा डज नॉट नीड टू रैंडम एक्सेस, जो डेटा रखती है वो रैंडमली एक्सेस नहीं करती। लिस्ट इज़ यूज व्हेन द डेटा कैन बी मॉडिफाइड फ्रिक्वेंटली, इसमें डेटा जो मॉडिफाई होता है वो फ्रिक्वेंटली मॉडिफाई होता है। टपल कैन बी यूज व्हेन द डेटा कैन नॉट बी चेंज, इसमें डेटा चेंज नहीं होता बट टपल यूज द कॉम्बिनेशन विद डिक्शनरी, है ना, इसमें बहुत सारे डेटा का कॉम्बिनेशन ये रखता है। नेक्स्ट यूजेस डिक्शनरी इज यूज टू व्हेन अ लॉजिक एसोसिएशन बिटवीन द की वैल्यू, जो भी वैल्यू होती है वो लॉजिकली एक्सेस होती है। व्हेन इज नीडेड ऑफ फास्टर लुकअप डेटा ब्लेज इन अ कस्टमर की, कस्टमर की के अकॉर्डिंग इसमें बच्चों डेटा होता है। अब डिक्शनरी इज यूज व्हेन डेटा बीन कैन कंटिन्यूअसली मॉडिफाई, डेटा को हम यहाँ पर बच्चों टाइम टू टाइम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में भी आपको डिफरेंस समझा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो बुक के भी डिफरेंस को देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने डिक्शनरी के मेथड्स देखी, ऑपरेशंस देखे, उसके फंक्शंस देखे, है ना, और फिर डिक्शनरी लिस्ट में डिफरेंस देखा, देन लिस्ट, डिक्शनरी और टपल में भी डिफरेंस देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर बच्चों डिक्शनरी का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।